ऐसे कितने लोग हैं जो डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, परंतु धीरे धीरे जब इंटरनेट आया, थैंक्स इंटरनेट, उसके बाद जब मैंने सोचा कि अब मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो सबसे बेटर यही है कि हम अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो जाएं। हम अपना बॉडी टाइप समझें और उस पर काम करें, अदरवाइज़ दवाइयों के ऊपर ही जाना पड़ेगा। और मैंने 2016-17 में अपनी हेल्थ पर काम करना शुरू किया। शुरू में दिक्कत आई, परंतु फिर वो एक हैबिट बन गई और मुझे अच्छा लगता था कि मैं अपना एक रूटीन फॉलो करूं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सेम रहता था, कुछ टाइम बाद कुछ नई चीज़ें ऐड होती थी। और 2018-19 में मैं सुबह जल्दी उठती थी, योगा करती, वॉक के लिए जाती और कुछ अच्छा सुनती। इस तरह से बहुत ही एनर्जेटिक वे में अपनी ज़िंदगी को जी रही थी। मुझे बहुत मज़ा आता था अपने रूटीन फॉलो करने में। अगर कभी भी हल्का सा भी इधर उधर मेरा रूटीन होता, मुझे एक लो एनर्जी जैसा फील होता था। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एनर्जेटिक रहें, तो हमें रूटीन फॉलो करना चाहिए, हमें खुद की हेल्थ के लिए खुद ही काम करना चाहिए और हमें ओवरऑल हेल्थ पर काम करना चाहिए, अपनी फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल। फ़िज़िकल हेल्थ के लिए हमें एक तो हेल्दी खाना चाहिए, दूसरा योगा एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए हमें अपने माइंड पर काम करना चाहिए। और कैसे माइंड पर काम कर सकते हैं? जब हम खुद को इम्प्रूव करते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं और समझते हैं कि जहाँ हमारी वीकनेसेस क्या है और कैसे उन्हें हमने स्ट्रेंथ बनाना है। अगर जब हम कोई भी अपने आप को कोई डिफ़िकल्ट टास्क देते हैं और उस टास्क के अकॉर्डिंग काम करते हैं और रोज़ काम करते हैं, जब रिज़ल्ट नहीं भी मिल रहा है तो भी काम करते हैं, तो हम थोड़े बहुत बेहतर ज़रूर होते हैं। तो उससे हमारा माइंड सेटिस्फाइड होता है कि कम से कम हमने एक्शन तो लिया। और वो अगर हम कमिटमेंट कर अपने से करके वो पूरी करते हैं, तो वो जो हमारा माइंड जो है, वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें समझना चाहिए कि हमारा कॉन्शियस माइंड 10% है और सब कॉन्शियस माइंड 90% है। और हमारा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता। जैसा हम अब सोचते हैं, माइंड वैसा ही मानने लग जाता है, परंतु माइंड हमेशा हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमें अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं होना है। हमें हमेशा ऐसा समझना चाहिए कि माइंड एक्टर है और हम डायरेक्टर हैं। और इंटेलेक्ट हमारा हमेशा माइंड के ऊपर होना चाहिए, हमारी बुद्धि ऊपर होनी चाहिए माइंड के। तो अगर हम इस तरह से अच्छा बुक्स पढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा लिखेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे जो कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो हम ज़रूर थोड़े बहुत इम्प्रूव होंगे। तो मैंने अपना फ़िज़िकल हेल्थ पे भी और मेंटल हेल्थ पे भी काम करना शुरू किया। इमोशनल हेल्थ मेरी वीक है, अभी भी वीक है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हम कई बार वो सब करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे कि गुस्सा। और वो मैं कई बार सोचती हूँ कि मैंने नहीं करना है, नहीं अपनी ऐसी वाली बातें करनी है जो कि नहीं करनी चाहिए, और सामने वाले को तो असर ही नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है, परंतु फिर भी हम करते हैं। और बार मैं कमिटमेंट करती हूँ कि मैं ये सब नहीं करूँगी और मैं फिर भी करती हूँ। पता नहीं मेरा अपने इमोशनली मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पाऊँगी। कोशिश करती हूँ कि मैं बुरा ना मानूँ, फिर भी मानती हूँ। बहुत हद तक पहले से इम्प्रूव है, परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह ठीक है। और चौथा, सोशल होना चाहिए हमें समाज के साथ भी मिलकर रहना है, सबके साथ प्यार से रहना है और रिलेशन बना के रखने हैं। और पाँचवा, स्पिरिचुअलिटी का मतलब रिलीजन भी हो सकता है, जो धार्मिक हैं उनके लिए रिलीजन मतलब कहने का मतलब है अच्छे काम करो,
खुद से प्यार करो, सबसे प्यार करो और मतलब समझो कि कोई ना कोई एक हाई रियलिटी है जो हमसे ऊपर है। अपना बेस्ट दो और जब ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल हो पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो समझो कि हमारे ऊपर भी एक पावर है, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो इस तरह से अगर हम अपनी केयर करेंगे, अपने ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे तो हम बेटर बनेंगे। और ये सब चीज़ें मैंने धीरे धीरे करके 2016, 17, 18, 19 इम्प्रूव करती गई, कुछ चेंज करती गई, कुछ छोड़ती गई, कुछ नया अडॉप्ट करती गई। जब हम कोई भी जर्नी शुरू करते हैं तो हमें रास्ते खुद ब खुद मिलते जाते हैं। तो अब सही में क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है कि क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, कहाँ अपना अटेंशन देनी है, कहाँ नहीं देनी है, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। तो मैं तो एक बेटर ज़िंदगी के लिए मेहनत कर रही हूँ और एक कदम आगे की तरफ ले जा रही हूँ और इम्प्रूव हो रही हूँ। आप अपना बताइए। धन्यवाद।